हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू न्यू वे जर्नी। और ये जो ट्रैक आपको नज़र आ रहा है जिस पर ऊपर की तरफ अब आपको ओवरहेड वायरिंग के जो पोल्स हैं वो भी नज़र आने लगे हैं, आज हम इसका पूरा अपडेट आपको देने वाले हैं। दिल्ली मेट्रो की गोल्डन लाइन फाइनली अब आपको अपने पूरे रंग में नज़र आने वाली है। एरो सिटी से ये जो ट्रैक है वो स्टार्ट होगा आज के समय में और तुगलकाबाद तक जाता है। और अब इसका T1 से लेकर जो कालिंदी कुंज का रिवर फ्रंट है यहाँ तक ये जो मेट्रो है वो आने वाली है। तो पूरा अपडेट आपको देने वाले हैं, दिखाने वाले हैं आपको क्या क्या यहाँ पर जो काम है वो चल रहा है। एक ऐसा मेट्रो का ट्रैक था जो लग रहा था लगातार बनता रहेगा और कभी ख़त्म नहीं होने वाला ये जो ट्रैक है वो होने वाला है, लेकिन अब आप देखें इस तरीके से यहाँ पर पूरी जो कंस्ट्रक्शन है वो हो चुकी है कालिंदी कुंज तक, और नोएडा जो है सामने आपको नज़र आ रहा है। पूरा अपडेट आपको साउथ दिल्ली से यहाँ तक का देने वाले हैं। तो अपनी वीडियो की जो शुरुआत है वो हम कर रहे हैं साकेत से। यहाँ पर अंडरग्राउंड में जो साकेत का मेट्रो स्टेशन है वो है और यहाँ से लगभग हम 14 किलोमीटर की ड्राइव जो है वो करने वाले हैं। ये आपको जो साकेत का मेट्रो स्टेशन है येलो लाइन पे एग्जिस्टिंग में आता है, तो ये है। और यहीं से हार्डली आप मान के चलें तो 200 मीटर पर हमें जो गोल्डन लाइन का जो ट्रैक है वो भी नज़र आ जाएगा। और इस तरफ भी काफ़ी सारा जो काम है रीडेवलपमेंट का किया गया, धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे जाते जाएंगे आपको नज़र आता जाएगा। सामने की तरफ आपको यहाँ पर ब्लू कलर में लिखा हुआ नज़र आ जाएगा साकेत मेट्रो स्टेशन, क्योंकि अंडरग्राउंड में है तो ऊपर इतना ही इसका हिस्सा जो है वो नज़र आता है। और यहाँ से हार्डली 200 मीटर पर ही आपको जो मेट्रो का ट्रैक है गोल्डन लाइन का वो भी नज़र आ जाएगा। इस तरफ सड़कें भी आप देखें तो काफ़ी ज़्यादा वाइड और स्मूथ जो है वो बनाई जा रही है और इस तरफ भी आपको उसका जो नज़ारा है वो दिखेगा। आगे भी जब ट्रैक के नीचे भी हम जाएंगे तो काफ़ी कुछ आपको जो डिफरेंसेस हैं वो नज़र आने वाले हैं। परमानेंटली सड़कों का जो नेटवर्क है वो यहाँ पर पूरी तरीके से चेंज हो चुका है, क्योंकि इस तरीके से सुपर स्मूथ जो रोड्स हैं वो यहाँ पर बनती चली जा रही है। वाइडनिंग बहुत हुई है, देखेंगे हम डिटेल में। ऊपर से अब आपको जो गोल्डन लाइन का ट्रैक है वो नज़र आ रहा है और नीचे यहाँ पर भी आप देखें ब्लैक टॉप दोबारा से किया जा रहा है। क्रैश बैरियर आपको राइट में पूरे बने हुए अब नज़र आ रहे हैं और ट्रैक भी ऊपर आप देखें तो आपको बना हुआ ही यहाँ पर नज़र आ रहा होगा। हमको जब भी मेट्रो का कोई भी कॉरिडोर बनता है तो उसमें सबसे पहली चीज़ जो सबसे अच्छी लगती है कि रोड्स का जो नेटवर्क है उस तरफ की दिल्ली का बहुत ही अलग हो जाता है। और यहाँ पर भी वो जो अलग है फील वो आपको नज़र आएगी। वाइड जो सड़कें वो यहाँ पर बन जाती है। नाउ ये जो पॉइंट है यहाँ पर जो दूसरा ट्रैक आपको नज़र आ रहा है ये एक्चुअल में जो मेन अलाइनमेंट है वो है और लगभग 14 किलोमीटर के बाद एरो सिटी से एयरपोर्ट से ये यहाँ पर आकर एलिवेटेड होता है। और अभी हम यहाँ से जो जी ब्लॉक का स्टेशन है उसकी तरफ जाने वाले हैं। तो 2 स्टेशंस आपको साकेत में, इनफैक्ट 3 मिलने वाले हैं, अभी आगे जाएंगे तो बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप देखें लेफ्ट में यहाँ पर सड़क का जो ब्यूटिफिकेशन है वो किया जा रहा है और काफ़ी कुछ काम ऐसे ही यहाँ पर लगातार होते चले जा रहे हैं। नाउ ये जो पॉइंट है ये साकेत जी ब्लॉक का स्टेशन है और ये सबसे बड़ा एक तरीके से मान के चलें इस तरफ इस कॉरिडोर पर जो इंटरचेंज है वो बनने वाला है। 2 मेट्रो आपको यहाँ पर मिलेंगी और इस तरफ रोड भी आप देखें तो जैसे हम कह रहे थे रीसरफेसिंग की जा रही है, सड़कों को बेहतर बनाया जा रहा है और मेट्रो की जो ट्रैक है और कनेक्टिविटी है वो तो आप देख ही रहे हैं ऊपर की तरफ। यहाँ पर आपको जो गोल्डन लाइन के 2 स्पर हैं, एक तो ये जो स्पर है जो मैन अलाइनमेंट है और एक लेफ्ट की तरफ ये जो कवरिंग आपको दिख रही है जिस पर RVNL भी आपको लिखा हुआ नजर आएगा। तो ये जो पॉइंट है यहाँ से एक और स्पर जाएगा जो कि लाजपत नगर की तरफ जाएगा, चिराग दिल्ली से होते हुए साकेत मॉल की तरफ से होते हुए। तो ऐसा मेगा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो यहाँ पर बनता चला जा रहा है। सबसे अच्छी चीज़ अभी के समय में हम जो नोटिस कर रहे हैं कि सड़कें जो है यहाँ पर पूरी तरीके से बदल चुकी हैं। यहाँ पर जो ब्लैक टॉप है वो हो चुका है और बहुत ही जो गंदगी हुआ करती थी उसको भी यहाँ पर हटा दिया गया है और सब कुछ अब यहाँ पर काफ़ी वाइड जो है वो नज़र आ रहा है। जैसे हम कह रहे हैं जहाँ पर भी ये जो ट्रैक्स आते हैं सड़कों की जो कंडीशन है बहुत बेहतर हो जाती है और यहाँ पर वो हमें आज के समय में फील हो रहा है। और अभी तो यहाँ पर सामने की तरफ अगर आप देखें यहाँ से जो डबल डेकर फ्लाईओवर है लगभग 2.4 किलोमीटर का वो भी बनना है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी सुपर स्मूथ यहाँ पर जो ड्राइविंग है वो होने वाली है। और अगर आप पहले कभी MB रोड पर यहाँ पर आपने ड्राइविंग की होगी तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कैसे यहाँ पर ऊपर का ट्रैक और नीचे की ये जो सड़कें हैं वो बदलती चली जा रही हैं। लेफ्ट में पहले यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंक्रोचमेंट हुआ करता था और गंदगी हुआ करती थी, आपको सामने नज़र भी आ रही होगी, लेकिन अब इसको प्लान आउट कर पूरा जो रोड का हिस्सा है वो यहाँ पर निकाला जा रहा है। और धीरे धीरे जब लेफ्ट और राइट की यहाँ की ये जो टेम्परेरी बैरिकेडिंग है ये भी खुलेगी तो और वाइड इस तरफ भी जो सड़कें हैं वो हो जाएगी।
ऊपर ये जो स्टेशन आपको नजर आ रहा है ये अंबेडकर नगर का स्टेशन है और ये स्प्लिट डिजाइन स्टेशन रहने वाला है और इसके अगला भी जो खानपुर का भी स्टेशन है वो भी ऐसा ही रहने वाला है। ये अपने आप में एक अनोखा आर्किटेक्चर यहाँ पर बनेगा जब तैयार होगा तो। यहाँ पर इसी पॉइंट पर एक अंडरपास जो है वो भी बनाया जाएगा यहाँ से लेफ्ट की तरफ का जो रास्ता है उसके लिए, क्योंकि ये जो पॉइंट है अपने आप में काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक यहाँ पर होता है। अभी तो हमें अमूमन हर समय के हिसाब से यहाँ पर ट्रैफिक जो है काफ़ी स्मूथ अब हो चुका है। जितना भी रास्ता हम ड्राइव कर रहे हैं इस पर पहले काफ़ी ज़्यादा जो जाम्स थे वो लगते थे, लेकिन अब काफ़ी हद तक यहाँ पर जो जाम्स हैं वो कम हो चुके हैं। हालांकि अब जिस हिस्से में हम एंट्री करने वाले हैं ये दिल्ली का सबसे डेंसली पॉपुलेटेड जो हिस्सा है वो है संगम विहार, खानपुर, देवली, दक्षिणपुरी के हिस्से में जा रहे हैं और इस तरफ भी अब जो ड्राइविंग है वो स्मूथ ही हमें नजर आ रही है। प्रॉब्लम इन हिस्सों में भी जहां पर पहले बहुत ज्यादा हुआ करती थी इनमें भी नहीं हो रही है। अभी हम ट्रैक के नीचे से आगे की तरफ जाने वाले वो एरिया भी पहुंचेंगे जहां पर डिस्प्यूटेड जो लैंड का इशू था वो था और अभी तो यहां पर आकर तो ट्रैक जो है आप देखें अच्छे खासे लेवल पर आपको नजर आ रहा है। पिलर्स पर नंबर वगैरह भी आपको हर जगह पर यहाँ पर मेंशन नजर आ रहे हैं। तो इस तरीके से धीरे धीरे जो एक फाइनल आपको फील आती है वो यहाँ पर आनी स्टार्ट हो गई है। हालांकि जो बीच का यहाँ पर जो डबल डेकर फ्लाईओवर है इसका भी काम बिल्कुल भी शुरू नहीं हुआ है। स्ट्रक्चर बस यहाँ पर बना दिए गए हैं लेकिन अभी कुछ भी एलिवेटेड शुरुआत से लेकर यहाँ तक हमें वो नजर नहीं आ रहा है। लेकिन ऊपर का जो ट्रैक है उसमें अच्छा खासा काम जो है वो हो चुका है। हालांकि अब जिस पॉइंट पर हम पहुंच रहे हैं यहाँ पर आकर बिल्कुल आपको कोई भी पिलर जो है वो नजर नहीं आएगा। इनफैक्ट अब पिलर पाइलिंग का काम यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है और वो एक अच्छी एक कहें आप इंडिकेशन है, क्योंकि ये जो स्ट्रेच था लगभग 200-250 मीटर का है जो डिस्प्यूटेड था और बीच में यहाँ पर मेट्रो को जगह चाहिए थी कंस्ट्रक्शन करने के लिए, वो नहीं मिल रही थी। लेकिन अब आप देखें कितनी तेजी के साथ यहाँ पर काम हो रहा है और लेफ्ट में ये जो रोड है ये नई बनाई है ताकि बीच में जो मेट्रो का काम है वो हो सके। और अब ये जो बीच का स्ट्रेच है, क्योंकि दूर पर तो आपको ट्रैक नजर आ रहा होगा, इसमें अभी बहुत तेजी से काम स्टार्ट हो चुका है। लेफ्ट में जितना भी ये हिस्सा दिख रहा है आपको, यहाँ पर पहले रोड के बीच तक जो दुकानें थी वो दिखती थी लेकिन अब यहाँ पर उनको डेमोलिश करके पीछे की तरफ कर दिया गया और उसकी वजह से यहाँ पर जो सड़क है इतनी हो चुकी है कि मेट्रो का भी काम हो सके और ड्राइविंग जो है वो भी हो सके। यहाँ से सामने आप देखें तो मेट्रो का ट्रैक भी नजर आएगा और नए जो पिलर्स हैं वो भी यहाँ पर बनने स्टार्ट हो गए, उनका भी स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा होगा। तो इस तरीके से जो जगह थी डिले हो रही थी उसमें काफ़ी फास्ट यहाँ पर काम हो रहा है और यही एक स्ट्रेच है जहाँ पर हल्का फुल्का आपको जो ट्रैफिक का मूवमेंट है स्लो नजर आएगा, वरना अभी तक जितना भी हम ड्राइव करके आ रहे हैं उसमें कोई तकलीफ हमें नहीं हुई है। ये जो पॉइंट है आप देख सकते हैं इस तरीके की पहले यहाँ पर दुकानें थी वो थी लेकिन अब उनको जहाँ जहाँ पर ज़रूरत थी हटा दिया गया और इस तरीके से अब तो यहाँ पर बैरिकेडिंग वगैरह भी हट चुकी है। तो ऐसा रास्ता यहाँ पर ये देवली का हिस्सा है और यहाँ पर अगर आप पहले कभी आए होते तो ऐसा आपको नज़ारा यहाँ पर नहीं मिलने वाला था और वो सिर्फ इसलिए हो पा रहा है क्योंकि ऊपर से जो मेट्रो का ट्रैक है वो यहाँ पर जा रहा है और उसकी वजह से नीचे ये जो सड़क है इनको इतना वाइड यहाँ पर कर दिया गया है। आप अंदाज़ा लगाएं जो यहाँ के आसपास के लोग हैं उनके लिए यहाँ पर काफ़ी बेहतर सहूलियत जो है इस मेट्रो के ट्रैक से ऑलरेडी अब हो चुकी है और हमें भी, क्योंकि हम यहाँ पर ड्राइव कर रहे हैं तो आप देखें बहुत ही स्मूथ अब यहाँ पर जो ट्रैफिक मूवमेंट है हो चुका है। वरना यहाँ पर लगभग आधे पौने घंटे का जो जाम था वो हुआ करता था। तो 29 किलोमीटर का ये जो पूरा ट्रैक है जिस पर ये पूरा जो कॉरिडोर है वो बन रहा है, अब जो रोड का नेटवर्क है इस पर वो भी काफ़ी स्मूथ धीरे धीरे पहले से हो चुका है तो आपको ड्राइविंग भी थोड़ा स्मूथ लगने वाली है। ऊपर ये जो स्टेशन आपको नजर आ रहा है ये खानपुर का स्टेशन है और ये भी स्प्लिट डिज़ाइन स्टेशन ही रहने वाला है जैसा अंबेडकर नगर का हमने बताया था। तो अब ऊपर से और नीचे से आप देखें रास्ते जो हैं आपको समझ में आने लग गए होंगे कि किस तरीके से ऊपर से ट्रैक रहेगा, सीमलेस इंटीग्रेशन रहनी है और उसके बाद ये जो ट्रैक है आगे इससे जो संगम विहार का स्टेशन है जो सबसे डेंसली पॉपुलेटेड हिस्सा है उसमें जा रहा है। नीचे से अभी भी जितना भी हिस्सा हम ड्राइव कर रहे हैं हमें ड्राइविंग करने में कोई परेशानी यहाँ पर नहीं हो रही है, पहले के मुकाबले में बहुत अच्छा खासा यहाँ पर जो डिफरेंस है वो आया है। और जो पिलर्स हैं इस तरफ आकर तो सब कुछ आपको ऐसा लगेगा क्योंकि वापस आपको यहाँ पर क्रैश बैरियर्स भी नजर आ रहे हैं, सड़कें भी काफ़ी वाइड यहाँ पर हो चुकी है और जो ब्लैक टॉप है कुछ जगहों पे किया जा रहा है, कुछ जगहों पे हो चुका है। तो ड्राइविंग अगर पहले से
से आप कंपेयर करें तो अभी तक मैं सच में जो ये डिफरेंस है अभूतपूर्व हमें महसूस हो रहा है। ऊपर से अब ट्रैक भी आपको पूरा नज़र आने लग गया है, तो पूरा जो लुक होना चाहिए था इस मेट्रो का वो अब आपको नज़र आ रहा है। और दूर की तरफ हमें, जैसे हमने शुरुआत में आपको बताया था, जो ओवरहेड वायरिंग के काम है वो भी होते हुए स्टार्ट नज़र आ रहे हैं। नाउ यहाँ पर ये लुक देखकर तो सच में बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि अब पूरा ये जो ट्रैक है उसका जो निर्माण कार्य है वो कंप्लीट होते हुए नज़र आ रहा है। वरना एक समय में सब लोग, जितने भी हमारे कमेंट्स में भी आते थे, उम्मीद खो बैठे थे कि ये जो ट्रैक है ये बन पाएगा या नहीं बन पाएगा, क्योंकि बहुत स्लो जो काम था वो यहाँ पर हो रहा था। लेकिन अब आप देखें तो यहाँ तो आपको क्रैश बैरियर पेंट होते हुए भी नजर आएंगे। तो समय के साथ ये जो ट्रैक है ये भी सच्चाई बनने वाली है, और कहा भी जा रहा है कि 70 to 75% यहाँ पर इस ट्रैक पर काम हो चुका है। इस पॉइंट पर आकर जो डबल डेकर है वो फ्लाईओवर एंड होगा, और उसी के लिए आपको बीच का ये जो हिस्सा है ये धीरे धीरे लोअर होता हुआ नजर आ रहा है। आगे इससे जो अगला स्टेशन आएगा वो संगम विहार का स्टेशन आने वाला है, जो कि एक मेगा चेंजर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर डेंसली पॉपुलेटेड जो लोकेशन है वो है, और उनके लिए डायरेक्ट जो कनेक्टिविटी है वो यहाँ पर सामने की तरफ ये जो स्टेशन है आपको नज़र आ रहा होगा। और मेट्रो के कॉरिडोर में यहाँ पर सबसे ज़्यादा बना हुआ स्टेशन भी यही है। अब तो हम कहें तो बहुत ही लीथल जो कहें कॉम्बिनेशन वो हो चुका है। नीचे जो सड़कें हैं यहाँ पर ड्राइविंग करके डेफिनेटली हमें पता नहीं लग रहा है कि हम संगम विहार, देवली, खानपुर के हिस्से में घूम रहे हैं। और ऊपर से ये जो मेट्रो का ट्रैक है ये भी यहाँ पर अब इस कदर बन चुका है कि आपको महसूस हो जाता है कि ये इस साल के एंड तक शायद कोई ना कोई हिस्सा इस मेट्रो का खुल सकता है, क्योंकि अभी तो मई का महीना चल रहा है और इतना अगर स्टेशन बन चुका है, और ट्रैक पर भी ओवरहेड वायरिंग के जो पोल्स हैं वो हर तरफ नज़र आ रहे हैं अब यहाँ पर हमें। तो बहुत कुछ काम यहाँ पर अब नेक्स्ट स्टेजेस में भी पहुँच चुका है, और ये जो है इसके बाद जो फिनिशिंग और फाइनल वर्क होता है वही होता है। तो धीरे धीरे कर यहाँ पर ओवरहेड वायरिंग, सिग्नलिंग वर्क वो काम स्टार्ट हो चुका है। सिविल वर्क एक तरीके से कहें आप फिनिशिंग स्टेजेस पर है, और अभी हम संगम विहार पे हमें कालिंदी कुंज की तरफ जाना है, यमुना रिवर फ्रंट पर जाना है। एक अनोखा ही कॉम्बिनेशन ये जो मेट्रो है वो बना रही है। एयरपोर्ट, एरो सिटी, फिर यहाँ पर साउथ दिल्ली का हिस्सा, फिर ये जो संगम विहार का हाईली डेंसली पॉपुलेटेड हिस्सा है वो है, और यहाँ से यमुना जो रिवर फ्रंट है वहाँ तक। तो धीरे धीरे ये जो है पूरा कंप्लीट होता चला जा रहा है। हमारी ये जो वीडियो है शायद काफ़ी लंबी हो जाए, लेकिन हमारी जो आदत है वो यही है कि हम डिटेल में आपको पूरी जो लोकेशंस हैं और पूरा ट्रैक है वो दिखाएं। यहाँ पर आकर ये जो ट्रैक है ये राइट में अंडरग्राउंड भी हो जाता है। जो 4.5 किलोमीटर का हिस्सा हम बता रहे थे एलिवेटेड, वो यहाँ पर एंड हो जाता है। इसके बाद ये जो है अंडरग्राउंड चली जाएगी, और हम यहाँ से जो अगला स्टेशन आएगा माँ आनंद माई का आएगा, वहाँ पर इसके साथ में पैरेलल में चलते रहेंगे। बीच में जो तुगलकाबाद फोर्ट है वो भी आएगा। तो सामने यहाँ से तुगलकाबाद फोर्ट जो है वो आपको नज़र आ रहा है, और यहाँ पर आसपास में भी अब हमें जो माहौल है काफ़ी डिफरेंट नज़र आ रहा है। ये जो सड़कें हैं यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्मूथ कर दी गई हैं फोर्ट के बाहर की साइड, और अलग ही जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस है वो मिल रहा है। और एक कॉन्ट्रास्टिंग जो इमेज है वो भी यहाँ पर आपको दिल्ली की नज़र आती है। एक साइड मॉडर्न मेट्रो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, और दूसरी साइड दिल्ली की हिस्टोरिकल आइडेंटिटी जो है वो भी यहाँ पर विजिबल है। और सड़कें हमें यहाँ पर सबसे ज़्यादा मज़ा आ रहा है, क्योंकि पहले यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो ख़राब जो सड़कें थी, अनइवन सड़कें थी वो थी, और जितना भी अभी तक हम ड्राइव कर चुके हैं लगभग आप मान के चलें तो 6 किलोमीटर से 7 किलोमीटर तक हम ड्राइव कर चुके हैं। और सड़कें और वाइडनिंग जो है सड़कों की वो बहुत अच्छी हो चुकी है। स्मूथ जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस है वो मिल रहा है, और ट्रैफिक की भी जो समस्या थी धीरे धीरे इस तरफ वो ख़त्म होती चली जा रही है। कल को अगर आप चाहें तो एयरपोर्ट से डायरेक्टली ये जो हिस्टोरिकल साइट है तुगलकाबाद फोर्ट की, यहाँ पर भी आ सकते हैं। पहले यहाँ की जो कनेक्टिविटी थी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थी, लेकिन अब समय के साथ ये भी बन जाएगी। कुतुब मीनार भी ये जो पूरा ट्रैक है वो आपको लेके आएगा। तो बहुत कुछ आपको अब नया जो है हिस्टोरिकल डेस्टिनेशन और टूरिस्ट डेस्टिनेशन डेवलप होते हुए इस मेट्रो की वजह से भी नज़र आएंगे। काफ़ी खूबसूरत सी ये भी जो जगह है वो है। इस तरफ की ये जो दिल्ली है ये थोड़ी सी लेस आप कहें एक तरीके से एक्सेसिबल थी, लेकिन अब यहाँ पर जो एक्सेसिबिलिटी है वो आपकी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी मेट्रो की वजह से, और यहाँ का भी वातावरण आपको बहुत ही अलग नज़र आएगा। और इस तरफ भी जो बड़े बड़े पार्क्स हैं वो बनाए गए हैं, और जब इस तरफ भी मेट्रो आने लगेगी तो लोग यहाँ पर भी इन जगहों को एक्सप्लोर करने वाले हैं। और सड़कों की भी जो क्वालिटी है इस तरीके की अब बन रही है, तो ड्राइविंग करना भी इस तरफ आसान हो जाएगा।
सो अब हम पहुंच चुके हैं माँ आनंदमाई जो स्टेशन है उसके पास में। ये जो है अंडरग्राउंड में यहाँ पर रहने वाला है और लगभग आप मान के चले तो एयरपोर्ट से 20 किलोमीटर पर ये जो लोकेशन है वो आ जाएगी और यहाँ से ओखला जाना, कालकाजी जाना भी आपको आसान हो जाएगा। और ये पहला स्टेशन है जहाँ पर जो स्टेशन का नाम है वो आपको सामने की तरफ मेंशन नजर आएगा। ये यहाँ पर आप मान के चलें तो 14th जो स्टेशन है वो होगा एयरपोर्ट की तरफ से। 14वां स्टेशन होगा तो आप मान के चलें कि 35 से 38 मिनट में आप एयरपोर्ट से इस जगह पर पहुँच जाएंगे। तो बहुत अच्छी जो कनेक्टिविटी है वो यहाँ पर होने वाली है। बाहर की तरफ भी यहाँ पर ये जो सड़कें देख रहे हैं आप, ये नई यहाँ पर बनाई गई हैं ताकि स्मूथ जो सड़कें हैं वो हो सकें आपके लिए। और यहाँ पर एक एलिवेटेड ट्रैक जो है वो भी बनेगा, जिस तरीके का हमने आपको अंबेडकर नगर से लेकर संगम विहार के बीच में दिखाया है। तो यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा भीड़ भाड़ का हिस्सा है, तो उसके लिए यहाँ पर भी एक एलिवेटेड ट्रैक जो है वो अप्रूव्ड हो चुका है। तो किस तरीके से पूरी सड़क बदल रही है वो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। इस सारे हिस्से में जिसमें अभी हम ड्राइव कर रहे हैं, इसमें ऊपर से फ्लाईओवर बनने वाला है, तो पूरी जो कनेक्टिविटी है एमबी रोड की भी बदल जाएगी यहाँ पर। और अभी भी अब हम जब ड्राइव कर रहे हैं तो पहले के मुकाबले में, पहले इस कॉरिडोर पर जब हम आते थे, ड्राइविंग करते थे, तो काफ़ी परेशानी जो ड्राइविंग में थी वो होती थी। लेकिन अब जो सड़कें वगैरह हैं सब कुछ बहुत हद तक बेहतर हो चुकी है और धीरे धीरे जैसे जैसे काम कंप्लीट होगा और ज़्यादा यहाँ पर ये जो पूरी लोकेशन है और बेहतर हो जाएगी। अभी भी आप देखें सड़कें अच्छी खासी यहाँ पर हमें नज़र आ रही हैं। ये यहाँ पर तुगलकाबाद रेलवे स्टेशन का जो स्टेशन है वो होने वाला है। इनफैक्ट यहाँ पर प्रहलादपुर भी इसको बोला जाएगा क्योंकि पीछे की तरफ काफ़ी ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला जो हिस्सा है, काफ़ी लोग भी रहते हैं प्रहलादपुर में, तो उस हिसाब से ये जो स्टेशन है वो है और इसका भी नाम आपको आगे की तरफ नज़र आएगा। कल को यहाँ पर इस पॉइंट से भी आपको एक अच्छी जो कनेक्टिविटी है सूरजकुंड के लिए भी मिलने वाली है, जो कि काफ़ी फेमस लोकेशन है। तो यहाँ से ये जो है सूरजकुंड मोड़ है और यहाँ से 3 किलोमीटर पर सूरजकुंड आ जाता है। नाउ आगे आने पर हम मथुरा रोड पर पहुंच जाते हैं, जहां पर ऊपर की तरफ आपको जो वॉयलेट लाइन है जो कि फरीदाबाद से कश्मीरी गेट की तरफ जाती है उसका भी ट्रैक नज़र आएगा। और यहाँ से आप देख सकते हैं आश्रम, फरीदाबाद, नोएडा, हर तरफ की कनेक्टिविटी आपको मिलती है। जो मेट्रो है वो आपको ये वाली तो तुगलकाबाद से अभी आगे कालिंदी कुंज की तरफ जाएगी, अभी हम दिखाएंगे वो भी। लेकिन अगर आप वॉयलेट लाइन से आप फरीदाबाद की तरफ जाना चाहते हैं, सीपी की तरफ जाना चाहते हैं, कश्मीरी गेट, लाल किला, चांदनी चौक जाना चाहते हैं, तो वो कनेक्टिविटी भी यहाँ पर आपको मिल जाएगी। नाउ फाइनली पीछे की तरफ आपको वो जो बिल्डिंग नज़र आ रही है येलो कलर में, वो तुगलकाबाद का स्टेशन है जहाँ पर मॉल भी बनाया गया है। और कल को यहाँ पर गोल्डन लाइन का और जो वॉयलेट लाइन है उसका इंटरचेंज भी होने वाला है। और गोल्डन लाइन जो है यहाँ पर अभी के समय में जो फेज़ बन रहा है, फेज़ 4 में, वो यहाँ पर एंड होगी और 5A में ये यहाँ से आगे जाएगी। वो भी अभी हम आगे जाएंगे कालिंदी कुंज, जैसे हमने बताया। तो कल को यहाँ पर जो अपकमिंग कॉरिडोर है वो एंड होगा और उसके बाद आगे की तरफ जाएगा। तो ये जो है वो पॉइंट है। अभी हम यहाँ से यू टर्न ले लेंगे और हम फरीदाबाद से होते हुए कालिंदी कुंज है उसकी तरफ जाएंगे। लगभग 3.9 किलोमीटर का यहाँ से लेकर कालिंदी कुंज का इसका जो ट्रैक है वो भी अप्रूव हो चुका है। तो यहाँ पर तुगलकाबाद पर ये वॉयलेट लाइन जो है इसके साथ कनेक्ट करेगी और यहाँ से अब हम यू टर्न ले रहे हैं और जा रहे हैं कालिंदी कुंज की तरफ। वहाँ पर ये जो है मैजेंटा लाइन के साथ कनेक्ट करने वाली है। यहाँ पर अब मल्टीपल कनेक्टिविटी जो है कालिंदी कुंज जाने की यहाँ से हो चुकी है। तो हम सईता विहार के रास्ते से नहीं जा रहे हैं, जो फरीदाबाद वाला रास्ता है, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से होते हुए भी हम कालिंदी कुंज पर पहुँच सकते हैं। तो काफ़ी कुछ मल्टीपल रास्ते मिल रहे हैं और यहाँ पर जैसे बता रहे 3.9 किलोमीटर का इसका जो ट्रैक है वो एक्सपैंड हुआ है और उसमें एक स्टेशन सईता विहार का रहेगा, दूसरा मदनपुर खादर का। और ये सारी लोकेशंस जो है वो आपस में कनेक्ट ही एक तरीके से समझें आप, क्योंकि आसपास में ही सारे स्टेशंस हैं। तो ये जो है बदरपुर का हिस्सा है और इसके बाद जो फरीदाबाद है वो आ जाता है। हर जगह आप जिस तरफ से भी जाएं ये फरीदाबाद का हिस्सा है और यहाँ पर भी जो डेवलपमेंट है वो सड़कों की हो चाहे पूरे एरियाज़ की हो वो हर तरफ नज़र आ रही है। ये तो बाईपास रोड है जो कि डायरेक्टली दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से आपको कनेक्ट कर देती है।
सब कुछ नया नवेला ही आपको इस तरफ बना हुआ नज़र आएगा और हर एक चीज़ जो है एक दूसरे को इस तरीके से इंटरकनेक्ट कर रही है कि जब आप सड़कों से भी घूम रहे हैं तो आपको महसूस होता है कि इस तरीके की कनेक्टिविटी पहले नहीं थी। जैसे ऊपर आप देख सकते हैं सराय काले खां और सोना आपको लिखा हुआ है। सोना से तो हमने आपको दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का जो व्यू है वो दिखाया कनेक्टिविटी कैसे है, और यहाँ से आगे की तरफ जो सराय काले खां है, क्योंकि यहाँ से आगे आप दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे में जुड़ जाएंगे, लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो सराय काले खां और कालिंदी कुंज की तरफ चले जाएंगे, राइट में जाते हैं तो सोना रोड की तरफ चले जाएंगे। तो इतना आसान सड़कों से भी अब जो ट्रैवल है वो हो चुका है। जहाँ से हम ट्रैवल कर रहे हैं वहाँ से अभी तक सड़कें भी हमें बहुत अच्छी खासी अब धीरे धीरे करके तब्दील दिल्ली के अंदर भी हो रखी हैं, और इस तरफ तो खैर ये जो पूरा एक्सप्रेसवे का हिस्सा है तो यहाँ पर तो आपको मिलेंगी ही। तुगलकाबाद से लगभग 4 किलोमीटर के बाद जो कालिंदी कुंज है वो आ जाता है, और इसमें जैसे हमने बताया था 4 स्टेशन बेसिकली हैं। तुगलकाबाद, उसके बाद जो सईता विहार डिपो है, उसके बाद जो मदनपुर खादर है, और उसके बाद जो कालिंदी कुंज है वो इंटरचेंज बनेगा। और यहाँ पर ये जो हिस्सा है ये हमने पहले भी आपको दिखाया, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का हिस्सा है, जो कि यहाँ से डायरेक्टली आपको जो सराय काले खां है उसकी तरफ कनेक्ट कर देगा। तो कालिंदी कुंज पर ये जो कॉरिडोर है गोल्डन लाइन का आपको दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के साथ भी कनेक्ट कर देगा। सामने ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का स्ट्रक्चर है, और यहीं से जो नोएडा का हिस्सा है वो भी आपको नज़र आ जाएगा, और जो यहाँ पर मैजेंटा लाइन का ट्रैक है वो भी आपको सामने की तरफ से जाता हुआ नज़र आ जाएगा, और इसी के पैरेलल में गोल्डन लाइन का भी जो ट्रैक है वो चलेगा। और यहाँ लेफ्ट में आपको 2 जो लोकेशन लिखी हुई नजर आ रही है, सईता विहार मदनपुर खादर, यहाँ पर 2 जो स्टेशन हैं बीच में तुगलकाबाद कालिंदी कुंज के बनेंगे, और यहीं पर वो जो ट्रैक है जैसे हम बता रहे हैं गोल्डन लाइन का रहने वाला है। एलिवेटेड यहाँ पर रहेगा इस तरफ का, तुगलकाबाद के बाद ये एलिवेटेड हो जाएगी। और अब हम उस हिस्से में पहुंचे जहां पर कालिंदी कुंज पर जो इंटरचेंज है मैजेंटा लाइन के साथ इसका होने वाला है। 29 किलोमीटर के आसपास पूरा जो कॉरिडोर है टर्मिनल T1 से गोल्डन लाइन का होने वाला है, और यहाँ से नोएडा की भी जो कनेक्टिविटी है सामने क्योंकि बिल्कुल साथ में है, और यमुना रिवर फ्रंट जो है उसकी भी कनेक्टिविटी ये जो मेट्रो है वो आपको प्रोवाइड करने वाली है। एयरपोर्ट से यहाँ तक लगभग 19 स्टेशन होने वाले हैं, और 29 किलोमीटर के आसपास का पूरा हिस्सा होगा, और मोस्ट प्रोबेबली आपको 50 मिनट से 55 मिनट यहाँ तक एयरपोर्ट से पहुँचने में लगने वाले हैं। तो इस तरीके की ये जो नई कनेक्टिविटी है वो आपको यहाँ पर मिलने वाली है। जो इंटरचेंज भी यहाँ पर बनेगा वो एलिवेटेड ही बनने वाला है, तो ऊपर से ही आपको दोनों की जो कनेक्टिविटी है वो मिलेगी। अब यहाँ से आगे की तरफ जा रहे हैं, यमुना जो रिवर फ्रंट है उसको आपको दिखाते हुए जो नोएडा है उसके अंदर एंट्री करेंगे। यहाँ पर इस जगह पर कालिंदी कुंज को क्रॉस करते ही जो दिल्ली है वो एंड हो जाती है, और जो ओखला बैराज है यहाँ पर सामने की तरफ ये जो है बैराज है, और नीचे कालिंदी कुंज का जो रिवर फ्रंट है वो है उसको हम क्रॉस कर रहे हैं। नीचे यहाँ पर बेसिकली यमुना रिवर है, और यमुना को रिवर को आप क्रॉस करेंगे और जो सामने सेक्टर 94 दिख रहा है नोएडा के अंदर आप एंट्री कर लेते हैं। जब पानी का फ्लो अच्छा होता है तो कुछ इस तरीके का व्यू यहाँ पर कालिंदी कुंज पर नजर आता है। ऊपर से मेट्रो के ट्रैक्स और नीचे इस तरीके का जो पानी है वो आपको नजर आता है। तो कल को ये जो गोल्डन लाइन का कॉरिडोर है ये आपको एयरपोर्ट से एरोसिटी से लेकर आएगा, और इस तरीके की लोकेशन जो है उस पर एंड होगा। तो आप समझ सकते हैं कैसे यहाँ पर जो कॉरिडोर्स हैं वो बन रहे हैं, और कैसे आप इन जगहों पर बहुत आसानी से पहुँच पाएंगे, एक्सप्लोर कर पाएंगे इन जगहों को। सो नाउ हम दिल्ली से हार्डली आधा किलोमीटर कालिंदी कुंज से आप ड्राइव करेंगे तो यमुना को पार करेंगे और इस तरफ आ जाएंगे। यहाँ पर अब आप जो नोएडा का हिस्सा है उसके अंदर पहुँच चुके हैं ऑलमोस्ट। राइट की तरफ में यहाँ पर सेक्टर 94, 93 है, और आगे की तरफ आपको वेलकम टू जो नोएडा है वो भी नज़र आएगा। और उसी को देखते हुए आज की ये जो वीडियो है हम एंड करने वाले हैं। उम्मीद है ये जो वीडियो है वो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं इंस्टाग्राम पर भी हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।